क्या आपने कभी सोचा है कि आपके प्लेट में रखी नर्म रसीली ग्रोपर मछली आखिर किन किन फैक्ट्री प्रोसेसेस से गुजरकर आती है आपके पास? दोस्तों, आज हम आपको दिखाएंगे इस स्वादिष्ट मछली के पीछे छिपी बेहद दिलचस्प और हाई टेक जर्नी को। समुद्र में तैरती छोटी जुवेनाइल फिश से लेकर आपके डाइनिंग टेबल तक पहुंचने तक इसके पीछे होती है एक हाईली कंट्रोल्ड साइंटिफिक और फैक्ट्री स्टाइल प्रोसेसिंग सिस्टम। हर स्टेप फार्मिंग, फीडिंग, हार्वेस्टिंग, पैकेजिंग से लेकर रिटेल डिस्प्ले और किचन प्रिपरेशन तक प्रिसीजन और हाइजीन से भरा होता है। तो आइए शुरू करते हैं फैसिनेटिंग सफर। ग्रोपर मछली के दिलचस्प सफर की शुरुआत होती है फिश फार्म से, जो मेनली साउथ ईस्ट एशिया के कोस्टल इलाके जैसे कि ताइवान, इंडोनेशिया, थाईलैंड, मलेशिया, चाइना और वियतनाम में पाई जाती हैं। इन देशों में ग्रोपर फार्मिंग बड़े पैमाने पर होती है क्योंकि ये मछली इकोनॉमिक फॉर्म से बहुत मूल्यवान है और इंटरनेशनल मार्केट में इसकी भारी मांग है। ग्रोपर मछलियां लगभग 8 से 12 महीनों में 0.8 से लेकर 1.5 किलोग्राम तक की वजन सीमा में पहुंच जाती हैं। फार्मर्स के पास ग्रोपर पालने के लिए दो मेजर मेथड्स होते हैं। पहला है सी केज कल्चर, जिसमें केज को समुद्र में तैरते हुए पानी में लगाया जाता है, और दूसरा है सीमेंट टैंक फार्मिंग, जो जमीन पर बनाए गए ऊंची दीवारों वाले टैंक्स में होती हैं। सी केज में फार्मिंग शुरू करने के लिए पहला स्टेप होता है केज का डिजाइन और इंस्टॉलेशन। उसके लिए एक मजबूत वुडन या स्टील फ्रेम तैयार किया जाता है और उसके बाद इसे फ्लोटिंग पैंटून्स के साथ जोड़कर पानी के सरफेस पर स्टडी रखा जाता है। चारों ओर प्रोटेक्टिव नेट्स लगाई जाती है ताकि मछलियां बाहर ना निकल पाएं और शिकारियों से सुरक्षित रहें। कई बार बड़े शार्क या बाकी प्रीडेटरी फिश सी केज में घुसने की कोशिश करती हैं, इसलिए नेटिंग का हाईएस्ट क्वालिटी होना बहुत जरूरी है। इसके साथ ह्यूमन थेफ्ट या अनऑथराइज्ड फिशिंग से बचाने के लिए कई फार्म्स पर गार्ड डॉग्स तैनात किए जाते हैं और डेडिकेटेड सिक्योरिटी स्टाफ रखा जाता है। सी केज आमतौर पर शांत समुद्री क्षेत्रों में लगाए जाते हैं जहां वाटर फ्लो बैलेंस होता है ताकि पानी लगातार ताजा होता रहे और डिसॉल्व ऑक्सीजन की मात्रा पर्याप्त बनी रहे। केज सिस्टम को मूरिंग रोप्स से सीबेड से फिक्स किया जाता है। इन रोप्स और फ्लोटिंग फ्रेम्स को नियमित रूप से इंस्पेक्ट किया जाता है ताकि कोई नुकसान ना हो। पानी में होने वाली लहरें और करंट्स के कारण केजेस को रेनफोर्स करने के लिए एक्स्ट्रा फ्रेम स्ट्रक्चर्स और पेड्रोटिक नेट रिप्लेसमेंट किया जाता है। इसके साथ ही डेब्रीज को हटाया जाता है और वाटर क्वालिटी सेंसर्स के जरिए निरंतर निगरानी रखी जाती है। फिर जब केज तैयार हो जाते हैं तब हैचरी से लगभग 20 से 30 ग्राम वजन वाली जुवेनाइल फिश को केजेस में डाला जाता है और इस प्रोसेस को फिश स्टॉकिंग कहते हैं। स्टॉकिंग के समय इस बात का ध्यान रखना जरूरी होता है कि मछलियों की डेंसिटी ज्यादा ना हो, क्योंकि ओवर क्राउडिंग से ग्रोथ धीमी हो जाती है और डिजीज आउटब्रेक का खतरा बढ़ जाता है। इसलिए स्टॉकिंग डेंसिटी को संतुलित बनाए रखा जाता है। इसके बाद एक इंपॉर्टेंट स्टेज आता है फीड मैनेजमेंट। ग्रोपर मछली को नॉर्मली छोटे लाइव फिश, श्रिम्प्स या स्पेशली फॉर्मुलेटेड हाई प्रोटीन प्लेलेट खाने को दिया जाता है। यह खाना लगभग 45 से 50% प्रोटीन कंटेंट रखता है ताकि फिश तेजी से और स्वस्थ रूप से बढ़ सके। मछलियों को रोज एक तय समय पर खाना दिया जाता है, आमतौर पर सुबह और शाम का। ये रेगुलेटेड फीडिंग पैटर्न फिश के ग्रोथ को प्रिडिक्टेबल बनाता है और फीड कन्वर्जन रेशियो को भी ऑप्टिमाइज करता है। फीड कन्वर्जन रेशियो का मतलब है दिए गए खाने से मछली ने कितनी बॉडी मास में ग्रोथ की। किसान रोज रेशियो मापते हैं ताकि फीड वेस्टेज को कम किया जा सके और वाटर क्वालिटी अच्छी बनी रहे। बचा हुआ फीड यानी पानी में डिके हो जाए तो पानी पॉल्यूटेड हो सकता है, जिससे बीमारी होने का खतरा बढ़ जाता है। इसलिए लेफ्ट ओवर फीड को तुरंत हटा दिया जाता है। इसके बाद आता है एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग की बारी। सी केजेस में वाटर क्वालिटी को लगातार मॉनिटर किया जाता है। मेन पैरामीटर्स होते हैं डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन, टेम्परेचर, सैलिनिटी, अमोनिया एंड नाइट्रेट और पीएच लेवल। दूसरी तरफ सीमेंट टैंक फार्मिंग लैंड बेस्ड एक पॉपुलर तरीका है। इस सिस्टम में पानी को रिसर्कुलेटिंग एक्वाकल्चर सिस्टम आरएस के जरिए लगातार साफ और ऑक्सीजन रिच बनाए रखा जाता है। सीमेंट टैंक आमतौर पर सर्कुलर या रेक्टेंगुलर हाई वॉल्ड स्ट्रक्चर होते हैं। इनमें कंटिन्यूअस
वाटर इनलेट और आउटलेट सिस्टम लगे होते हैं। इसके अलावा एरेशन पंप्स डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन के लेवल को बनाए रखते हैं और ओवरफ्लो टैंक से पानी का बैलेंस कंट्रोल किया जाता है। कंट्रोल एनवायरनमेंट में फिश की क्वालिटी को बार बार जांचा जाता है। हालांकि अगर वाटर रिसर्कुलेशन सिस्टम में कोई खराबी आ जाए तो फंगल, बैक्टीरिया या प्लास्टिक आउटब्रेक का खतरा बढ़ सकता है। फिर जब फिश अपने मास स्टैंडर्ड साइज तक पहुंच जाती है, यानी लगभग 1.5 से 3 किलोग्राम, तब हार्वेस्टिंग स्ट्रेटजी शुरू होती है। आमतौर पर ये ड्यूरेशन 8 से 12 महीने के अंदर आता है। फ्लोटिंग केज हार्वेस्टिंग में सबसे पहला स्टेप होता है हार्वेस्टिंग बोट्स की तैयारी। बोट्स में लार्ज स्कूप नेट्स, साइन नेट्स और इंक्लिंग नेट्स और लाइव वेल ऑक्सीजनेटेड टैंक्स पहले से तैयार रखे जाते हैं। फिर इंक्लिंग नेट से फिश को बड़े ध्यान से निकाला जाता है ताकि उनकी स्किन पर कोई चोट या स्ट्रेस ना हो। फिर हार्वेस्ट की गई मछलियों को तुरंत ऑक्सीजन रिच वेल्स में रखा जाता है। लाइव वेल्स में कभी भी आइस स्लरी भी मेंटेन किया जाता है ताकि फिश का टेम्परेचर कम रहे और फ्रेशनेस बनी रहे। सीमेंट टैंक से हार्वेस्टिंग के दौरान फार्मर्स हैंड गाइडेड स्कूप नेट्स का यूज करते हैं। मछलियों को प्लास्टिक बकेट्स में इकट्ठा किया जाता है। फिर इन बकेट्स को कलेक्शन पॉइंट पर ले जाया जाता है जहां फिश को वेग किया जाता है और उनकी क्वालिटी का और क्वांटिटी का एक्सटर्नल इंस्पेक्शन किया जाता है। इसके बाद फिश को आइस स्लरी या आइस जेल पैक के साथ पैक किया जाता है ताकि ट्रांसपोर्ट के दौरान फ्रेशनेस बनी रहे। फिश ट्रांसपोर्ट में ट्रक को जीपीएस मॉनिटर रखा जाता है ताकि रूट और टेम्परेचर कंट्रोल ट्रैक हो सके। अराइवल पॉइंट पर मछलियों को सावधानी से अनलोड किया जाता है और फिर अब मार्केट या रिटेल आउटलेट्स पर फिश को क्रश्ड आइस पर डिस्प्ले किया जाता है। फिश मॉनग्रेड्स, नेचुरल शी स्मेल पर खास ध्यान दिया जाता है। डिस्प्ले एरिया को हाइजीन रखा जाता है और यहाँ फ्लिटिंग सर्विस भी दी जाती है। पैकेजिंग कंज्यूमर की पसंद के अनुसार वैक्यूम पैक्ड या ट्रे प्लस फिल्म पैक के रूप में होती है। होम किचन या रेस्टोरेंट में फिश प्रिपरेशन का प्रोसेस इजी होता है। सबसे पहले फिश को ठंडे रनिंग वाटर से रिंस किया जाता है। इसके बाद फिश को हल्के नमक और ऑप्शनल लेमन वाटर में सॉक किया जाता है ताकि फिश ऑर्डर न्यूट्रलाइज हो जाए। अगर मैरिनेशन किया जाए तो फिश फिल्टर्स को प्रिफर्ड सीजनिंग्स जैसे कि साल्ट, पीपर, टर्मरिक, कमिंग, चिली फ्लैक्स, गार्लिक पाउडर और हर्ब्स के साथ 10-15 मिनट मैरिनेट किया जाता है। मछलियों को फ्राई, ग्रिल्स, स्टीम, पॉच या करी के रूप में पकाया जाता है। रेस्टोरेंट में शेफ्स अक्सर माइक्रोग्रीन और एडिबल फ्लावर्स जिससे डिश को सजाते हैं। पूरा प्रोसेस फार्मिंग से लेकर कुकिंग तक एक हाईली कोऑर्डिनेटिंग सिस्टम है जिसमें क्वालिटी और हाइजीन का खास ध्यान रखा जाता है। ग्रुपर फिश आज कोस्टल कम्युनिटीज के लिए आजीविका का बड़ा जरिया बन चुकी है और इसकी हाई डिमांड ने पूरी सप्लाई चेन को बेहद एफिशिएंट बना दिया है। तो दोस्तों, ये था पूरा प्रोसेस ग्रुपर फार्मिंग का। क्या ये पूरा प्रोसेस आपको पहले से मालूम था? हमें नीचे कमेंट में जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।